नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 एफएम और साथ में आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण अवसर उत्तर प्रदेश और सिक्किम के बीच में एक अनुबंध, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान, जो कलाओं का आदान प्रदान है, जो दोनों प्रदेशों की विविधताएं हैं, उनके साथ में एकजुटता का ये अवसर है, बहुत महत्वपूर्ण। ये भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी में ये महत्वपूर्ण उत्सव आज जो चल रहा है उसमें ये अनुबंध हुआ है। और हमारे साथ में सेक्रेटरी जो संस्कृति विभाग सिक्किम बसंत लामा जी हैं। What you think right now, this association, how it will benefit both of states? Yeah, yeah. Namaskar, first of all. This will benefit means both the states, they will get the benefits in the tradition, culture, and they can extend their views. So I think we will continue this effort to bring our culture here, as well as we will also learn the culture of Uttar Pradesh also. Northeast states are very rich in all kind of initiatives, and now the organic state also declared Sikkim. Uttar Pradesh and other states are trying to become organic and benefit the farmers. And the agriculture is the basic culture, initial culture. What do you think? How both states can participate in such initiative? In organic, it was declared in 2016 by Prime Minister Narendra Modi. So I think this is the brand name, as well as the Sikkim's organic. It will continue, or it will flourish for both the states. This will also means the other state, they can also copy, or they can learn the techniques whatever they are doing by the Sikkim state. I think they will get benefit from our states. सिक्किम में अभी उत्तर प्रदेश काडर से गई हुई प्रज्ञा सिंह जी हैं, जो कि वहाँ पर चीफ इंजीनियर के तौर पर संस्कृति विभाग में कार्यरत हैं। आप तो ब्रिज हैं, सेतु हैं दोनों के बीच में, तो अभी ऐसे कौन कौन से डायमेंशंस नज़र आते हैं, संभावनाएं नज़र आती हैं दोनों प्रदेशों के बीच में, जिसमें नियमित गतिविधियाँ होनी चाहिए? जैसे मैं उत्तर प्रदेश कैडर की नहीं हूँ, मैं सिक्किम कैडर की ही हूँ। अच्छा, काडर सिक्किम कैडर की हूँ, तो लेकिन उत्तर प्रदेश से रिश्ता है आपका? हाँ, मैं यहाँ की बहू हूँ। तो जैसे ये कल्चर ना, सिक्किम के कल्चर और ये उत्तर प्रदेश की कल्चर बहुत रिच है, तो दोनों आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे आज का नृत्य वगैरह देखा तो कितना रिच है, वो सब हम लोग उससे सीख सकते हैं कुछ, तो इससे हम लोगों को बढ़ावा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो सिक्किम भी बहुत सुंदर राज्य है, बहुत ही अच्छा राज्य है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और सीखने, समझने और दूसरे से जुड़ने की कोशिश ही ये अनुबंध का आधार है। और हमारे साथ में दिनेश खन्ना जी हैं, जो कि भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी, जो उत्तर प्रदेश में नाट्य विधा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रशिक्षण की दिशा में योगदान दे रही है, उसके आप निदेशक हैं। एक अनुबंध भी हुआ है और दो प्रदेशों की साझी जो दुनिया है वो आपस में जुड़ रही है, और ये अच्छा इनिशिएटिव है। आप इसको कैसे देखते हैं, इसकी संभावनाएं कितनी हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश और सिक्किम का ये जो एमओयू हुआ है, ये सिर्फ एमओयू ही नहीं है, दो संस्कृतियों का एक तरह से कहेंगे कि मिलन है। जिन लोगों ने अभी तक सिक्किम नहीं देखा है, मैं जयघोष के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उनको सिक्किम ज़रूर जाना चाहिए। इसी तरह से सिक्किम के बाशिंदों को, सिक्किम के नागरिकों को, सिक्किम की लोगों को उत्तर प्रदेश ज़रूर आना चाहिए। मैं लामा जी से बात कर रहा था कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या, बनारस, काशी, मथुरा, प्रयागराज, कानपुर, ऐसे बड़े बड़े शहर हैं और इतने रमणीय जगहें हैं जो अब बहुत विकसित हो चुकी हैं। ख़ास तौर से अयोध्या एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक टूरिस्ट के रूप में निकल करके आया है और सबकी नज़र अयोध्या पर है। तो ऐसी स्थिति में सिक्किम और उत्तर प्रदेश का जो एमओयू है, ये एक ऐतिहासिक क्षण है। और इस जितना हम समझते हैं कि सिक्किम की संस्कृति, वहाँ की बोली, भूटिया हो, नेपाली हो, हिंदी हो, हिंदी भी वहाँ पर खूब बोली जाती है। मैं सिक्किम जाता रहा हूँ, इसलिए मुझे जानकारी है। और कंचनजंगा की जो दूधिया पहाड़ियाँ हैं, वो सबको देखनी चाहिए। और इस तरह से उत्तर प्रदेश की गंगा, जमुना, राप्ती, इन सब नदियों को जरूर आना चाहिए देखने के लिए। तो ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं, और सिक्किम से भी कलाकार आएंगे और उत्तर प्रदेश से भी कलाकार जाएंगे। एंड ही वाज सेइंग कि वन बिग डेलीगेशन शुड गो देयर इन 15 अगस्त। सो इट विल बी ए ग्रेट स्टार्टिंग। एंड सिक्किम आप समझेंगे जगह की दृष्टि से बहुत दूर है, सिक्किम तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, पर जब हम पहुंच जाते हैं उसके बाद जो वहाँ का नज़ारा है वो एक यादगार चीज़ है।
तो कठिनाई ज़रूर होगी पहुंचने में, पर जब सिक्किम की सरजमीन पे पहुंचेंगे हमारे यहाँ के लोग तो वो एक दूसरी दुनिया महसूस करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण। और अभी आप सबके पीछे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रतिमा दिख रही है, उनके निबंध में उन्होंने उल्लेख किया था कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो हम भारतवासी रेल की गाड़ी के डिब्बे के समान हैं जो इंजन की प्रतीक्षा करते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक वक्त बदल रहा है जिसमें बहुत से इंजन बनने को तैयार हैं, जो अलग अलग इनिशिएटिव्स को, अलग अलग प्रयासों को अलग अलग दिशा में आगे बढ़ाने के लिए आगे आ रहे हैं। तो ये शुभ लक्षण है, अच्छा अवसर है। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, और आप यहाँ आए इसके लिए भी और अपनी जो विचार साझा किए उसके लिए भी जी। तो इस पर हम लोग और भी जुड़ते रहेंगे और रेडियो जयघोष आपको इस तरह के इनिशिएटिव तक आपको जोड़ता रहेगा, यही हमारी कोशिश है। क्योंकि हमारी संस्कृति का, हमारे विचारों का, हमारे ज्ञान परंपरा का नव जो उद्घोष होना चाहिए, जयघोष होना चाहिए। तो सुनते रहिए रेडियो जयघोष और देखते रहिए, इसे साझा कीजिए ताकि हर भारतीय तक ये पहुँचे, केवल उत्तर प्रदेश और सिक्किम तक ये महदूद न रहे। नमस्कार, धन्यवाद। जय